हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर आपको जीके के जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 1857 की क्रांति को लेकर होंगे, जो कि 1857 की क्रांति से जुड़े सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के सामान्य प्रश्न होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ था। ये जो विद्रोह है ये 10 मई 1857 से 20 जून 1858 तक चला, मतलब कि 1 वर्ष 6 महीने के आसपास जो है ये चला। यह विद्रोह एक प्रमुख विद्रोह था जो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था। विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था और कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में यह फैलता चला गया। इस 1857 की क्रांति का नाम विवादित है, इसे विभिन्न रूपों में जाना जाता है। सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय क्रांति व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मुख्यतः इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या भारत की 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह जो विद्रोह था जो कि मेरठ से शुरू हुआ था, ये तेजी से फैलता हुआ दिल्ली पहुंचा और 81 वर्षीय मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। यहाँ जो सिपाही कहे जा रहे हैं ये भारतीय सैनिक थे जिन्हें कंपनी की सेना में भर्ती किया गया था। इस क्रांति में भाग लेने वाले भारतीय क्रांतिकारियों में जो नाम आते हैं वो आते हैं नाना साहेब, बहादुर शाह द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। ये जो है मुख्यतः इनके नाम लिए जाते हैं। लगभग 1 साल 6 महीने के बाद जो अंग्रेज़ों की जीत हुई और भारतीय सैनिकों का दमन हुआ, यहाँ पर जो है भारतीय सैनिकों को हार का सामना करना पड़ा। मुगल साम्राज्य का भी औपचारिक रूप से अंत हो गया और भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ। तो मैंने यहाँ संक्षिप्त रूप में 1857 की क्रांति के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन्हें हम देख लेते हैं। चलिए, वही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप यहाँ पर जो है पहला प्रश्न देख सकते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? झांसी, दिल्ली, मेरठ, कानपुर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से हमारा जो है सही उत्तर क्या होगा ये हमें बताना है। जैसा कि आपको मैं वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ कि ये जो शुरुआत हुई थी विद्रोह की वो कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? मेरठ होगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। वहीं 10 मई 1857 को जो है ये क्रांति शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ मेरठ जो है सही आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन सी सही होगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यहाँ पर क्या था? जिन कारतूसों को हाथ से खींचकर फोड़ा जाता था वहाँ पर क्या हो रहा था कि उसे मुंह से ही खींचकर फोड़ा जा रहा था। तो ये चर्बी वाले कारतूस हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 3। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे यहाँ पर सही आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। पहले भारतीय सिपाही जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था वो कौन थे? मंगल पांडे। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही होगा, मंगल पांडे जो है राइट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यहाँ पर किसने किया, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, तो कुंवर सिंह थे जिन्होंने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो किससे किया था? बी ऑप्शन लखनऊ जो है हमारा सही उत्तर होगा। लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने। यहाँ झांसी, बरेली और जगदीशपुर, इनमें भी जो है 1857 की क्रांति के पद कण देखने को मिलते। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो वो किसने दिया? मंगल पांडे। डी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर सही होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पर? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग जो हमारा सही उत्तर होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही होगा, लॉर्ड पार्मस्टन जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। यहाँ पर बताना है कि 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो है सही उत्तर होगा वो होगा वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? यहाँ पर तात्या टोपे का मूल नाम बताना है जो 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन, रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका मूल नाम था, जिनको तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे या कितने नहीं आते थे। साथ ही मुझे भी इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आप भली भांति जानते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, क्योंकि इन पर एक मूवी भी बन चुकी है जो कंगना रनौत द्वारा अभिनीत हुई है। तो यहाँ पर मणिकर्णिका, ए ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर होगा। आपने भी मणिकर्णिका मूवी देखी होगी जिसमें जो है कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो है, 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया है? तो किस आयोग का गठन किया गया है? पील आयोग का। ठीक है, डिसीजन हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? चलिए आपको मैं हिंट देती हूँ, आप गैस कीजिएगा। यहाँ पर हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था कि जो पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी के कारतूस को यूज़ करने से मना किया था। तो अब आपने गैस कर लिया होगा, तो वो कौन है? सी ऑप्शन, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। इन्हें जो है इस क्रांति से पूर्व ही 6 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, इसलिए जो है ये इस क्रांति में भाग नहीं ले पाए थे। चलिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था। हमें यहाँ पर क्या बताना है? विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो है कौन सा सही ऑप्शन होगा? S.N. सेन हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगापुर, ढाका, साइबेरिया और रंगून। तो हमारा यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, रंगून जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो वहाँ कहाँ कर दिया गया? रंगून में। तो यहाँ पर जो है रंगून हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाना साहेब, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली और अजीम मुल्ला। तो यहाँ हमारा मौलवी लियाकत अली सी ऑप्शन जो है सही होगा। 1857 के संग्राम के नेता मौलवी लियाकत अली। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं चपाती, चपाती एवं तलवार, कमल एवं गुलाब, कमल एवं गदा। तो इसमें से हमारा क्या होगा सही उत्तर? तो वो होगा कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती जो है 1857 की क्रांति का प्रतीक था। तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा, भारतीय क्रांतियों में यह अकेली मर्द है? तो ये किसे कहा गया कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो वो लक्ष्मीबाई को कहा गया। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, लक्ष्मीबाई जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न जो है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो सैन्य नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है बख्त खां। बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही होगा।
और बहादुर शाह जफर को यहाँ पर जो है सम्राट घोषित किया गया था इस विद्रोह के दौरान। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? किसने किया था? तो वो क्या था? नामधारी सिखों ने। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। तो चलिए 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से जो है मुख्यतः यह असफल रहा? तो वो रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कारण क्या होगा? ऑप्शन ए, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो यहाँ बी, जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग एंड डब्ल्यू टेलर ने जो है षड्यंत्र की संज्ञा दी इस विद्रोह को। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां, बाबू कुंवर सिंह, बीरजिस कादिर या शहादत खान? तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा खान बहादुर खां। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वह व्यक्ति कौन है? तात्या टोपे। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। उस जो है उसके मित्र ने, तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे जो क्वेश्चन है पसंद आए होंगे। आज यहाँ जो है 25 प्रश्न ही हमने यहाँ पर देखे हैं, किए हैं, और इसका जो है सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी कल, उसे भी आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइकोलॉजी की जो है आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और जल्द ही आपसे मैं टेलीग्राम का लिंक भी शेयर करूंगी, आप उसे भी जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना।